नमस्कार, मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर नई दिल्ली से। कैसे हैं आप सब? दिसंबर की एक ठंडी सी शाम है जब मैं आपसे मिली हूं कहानियों की गर्माहट लेकर। और कहानियों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये कहानियां किसी एक की नहीं होती हैं, ये कहानियां सबकी साझी होती हैं और ये कहानियां ट्रैवल करती हैं। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कुछ समय पहले मैंने इस कहानी को ए.के. रामानुजन की किताब में एक गौंड लोक कथा के रूप में, ट्राइबल टेल के रूप पढ़ा। उसके बाद रिसेंटली मुझे मौका मिला इस कहानी का एक कोरियन वर्जन पढ़ने का, तो मुझे लगा कि आपको ये कहानी सुनानी चाहिए। तो ये कहानी है कोरिया की एक लोक कथा, अ कोरियन फोक टेल। तो शुरू होती है ये कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। कोरिया में एक धनाढ्य, एक अमीर आदमी था और उसका बेटा था डोंगचिन। उसे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। डोंगचिन के घर में एक सेवक था, सर्वेंट था, जो विश्वास पात्र था, बहुत सालों से काम कर रहा था। वो यानी कि मिस्टर पार्क, वो जो सर्वेंट था, वो डोंगचिन को कहानियां सुनाया करते थे। रोज रात को सोने से पहले डोंगचिन मिस्टर पार्क से एक कहानी सुनकर सोया करता था। पर डोंगचिन की एक शर्त थी कि जो कहानी आप मुझे सुना रहे हैं वो इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। रोज रात को आप मुझे नई कहानी सुनाएंगे और वादा करेंगे कि वो कहानी किसी और को नहीं सुनाएंगे। मिस्टर पार्क ने वादा कर लिया। वो डोंगचिन को रोज रात एक नई कहानी सुनाते और फिर उस कहानी को भूल जाते, उसी कमरे में बंद छोड़ जाते और आगे किसी को नहीं सुनाते। बहुत साल बीत गए, 15 साल बीत गए। डोंगचिन 20 साल का हो गया। शादी का वक्त आया तो डोंगचिन के पिता ने उसकी शादी तय की। अब शादी तय की तो उसे दूल्हे की तरह सजाया गया। जो लंबी सी उसकी चोटी थी उसे खोला गया, उसका एक बड़ा सा नॉट बनाया गया, स्कल कैप बनाई गई, ऊपर एक फेदर लगाया गया और दूल्हे के रूप में जब डोंगचिन शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुस्कुराया। अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हुआ। मिस्टर पार्क यानी कि उनके जो सेवक थे वो भी बहुत खुश थे। वो जो बच्चा था जिसे वो रोज रात को कहानियां सुनाया करते थे, आज उसकी शादी हो रही थी। घर में बहुत धूमधाम थी। बारात घर से निकलने को तैयार थी। मिस्टर पार्क घर की रखवाली के लिए घर में ही रहने वाले थे। वो डोंगचिन के कमरे के बाहर से गुजरे तो उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, कुछ मर्मर सुनाई दिए। तो मिस्टर पार्क ने सोचा, ये क्या, डोंगचिन तो बाहर घोड़े पर सवार है, इसके कमरे से ये आवाजें कैसे आ रही हैं? क्या कोई चोर है कमरे में? मुझे जरा देखना चाहिए। तो मिस्टर पार्क ने दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए। अंदर कुछ धुएं की लकीरें थी जो अलग अलग आकृतियों में थी और इधर से उधर उड़े चली जा रही थी और शायद वो आवाजें उन्हीं धुओं की लकीरों से आ रही थी। तभी अचानक एक बड़ी सख्त सी आवाज आई। शांत हो जाओ। अगर तुम सब इस तरीके से फुसफुसाते रहे तो हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे नहीं। आज बदले का समय आ गया है। इस डोंगचिन लड़के ने हमें कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। मिस्टर पार्क हमें सुनाते रहे और हमें इस कमरे में कैद कर दिया जैसे कि हमें दफना दिया गया हो, हमारी मौत हो गई हो, जबकि हम कहानियां हैं, हम मर नहीं सकती हैं। मिस्टर पार्क को पता चल गया कि जो स्पिरिट्स थी, ये जो धुएं की लकीरें थी, ये आत्माएं थी, स्टोरी स्पिरिट्स थी और आपस में बात कर रही थी। सब में बहुत गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि उन्हें उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया, केवल डोंगचिन को सुनाया गया और उसके बाद
उन कहानियों की जिंदगी को खत्म कर दिया गया। तो अब ये सभी कहानियां बेकरार थी डोंगचिन से बदला लेने के लिए। मिस्टर पार्क दरार से देख रहे थे और सब कुछ अपने कानों से सुन रहे थे। एक कहानी की आत्मा, एक स्टोरी स्पिरिट ने कहा, मेरी कहानी में ना एक मुझ में ना जहरीला कुआं है। आज जब ये डोंगचिन अपनी दुल्हन से मिलने जा रहा है ना, तो मैं रास्ते में वही जो कुआं है ना, वो कुआं बन के खड़ी हो जाऊंगी और मेरा जहर का पानी डोंगचिन पिएगा तो वही मर जाएगा। तभी दूसरी स्टोरी स्पिरिट की आवाज आई, ऐसे कैसे? मेरे अंदर, मैं भी तो कहानी हूँ, मेरे अंदर जहरीली स्ट्रॉबेरीज थी। अगर वो तुम्हारा जहर का पानी पीने से चूक गया तो वो मुझे खा लेगा, जहरीली स्ट्रॉबेरीज को, क्योंकि मैं जहरीली स्ट्रॉबेरीज का पेड़ बन के खड़ा हो जाऊंगा। इतने में तीसरी कहानी का भूत, तीसरी कहानी का प्रेत यानी स्टोरी स्पिरिट, उसने कहा, ऐसे कैसे? अगर वो पानी नहीं पीता है, स्ट्रॉबेरी भी नहीं खाता है, तो मेरे अंदर एक कांटों का झाड़ है। जब वो दुल्हन के घर पहुंचेगा और उसके पैरों को के नीचे एक कुशन रखा जाएगा, उसमें मैं जहरीले कांटे बन के उभर आऊंगा, फिर डोंगचिन वहीं मर जाएगा। फिर एक और कहानी के प्रेत ने, स्टोरी स्पिरिट ने कहा, अगर तब भी वो बच गया तो कोई डर की बात नहीं है। मैं सांप बन के उसके सोने के कमरे में घुस जाऊंगा और जब वो अपनी रानी से, अपनी दुल्हन से मिलने जाएगा तो मैं उसे डस लूंगा। सारी प्रेत आत्माएं बहुत जोर से हंसी, क्योंकि उनका बदला लेने का प्लान पूरा बन चुका था। मिस्टर पार्क ने जब ये सुना तो उनके हवास उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वो स्वयं कांपने लगे कि क्या करें, अपने प्यारे डोंगचिन की जान को कैसे बचाएं। दौड़े दौड़े सड़क पर गए। पूरा प्रोसेशन बारात चलने को तैयार थी। डोंगचिन, उसके पिता घोड़ों पे सवार थे और साथ ही में एक सुंदर सी पालकी थी जो खाली जा रही थी, दुल्हन को लेकर आने वाली थी। मिस्टर पार्क डोंगचिन के पास जाकर बोले, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे घोड़े की लगाम मैं पकड़ के आगे आगे चलूंगा। ये सुनना था कि डोंगचिन के पिता ने कहा, ऐसे कैसे? आप अंदर जाइए, आपको घर का बहुत सारा काम है। नहीं, आप बारात में साथ में नहीं आ सकते, आप घर पर रहिए, स्वागत करने के लिए तैयार रहिएगा जब हम कल लौट कर आएंगे। नहीं, मुझे चलने दीजिए। मिस्टर पार्क ने बहुत प्लीड किया, प्रार्थना की, तो डोंगचिन ने कहा, पिताजी इतने प्यार से कह रहे हैं मिस्टर पार्क, इन्हें हमारे साथ चलने दीजिए ना। आखिरकार डोंगचिन के पिता मान गए और मिस्टर पार्क को बारात में साथ शामिल कर लिया गया। बारात आगे बढ़ी। थोड़ी दूर गए होंगे, एक कुआं आया और उस कुएं को देखकर डोंगचिन ने कहा, मिस्टर पार्क, मेरा गला सूख रहा है, देखिए ना वहां पर एक बाल्टी भी है, प्लीज उस कुएं से पानी निकाल कर लाइए ना, मुझे पानी पीना है। मिस्टर पार्क का रंग सफेद हो गया। ये वही कहानी का प्रेत था जो कि जहर वाले कुएं के रूप में सामने खड़ा है। मिस्टर पार्क ने कहा, नहीं बेटा, अब देखो तुम तो दुल्हा हो, तुम ऐसे सड़क के किसी कुएं से ऐसे पुरानी सी बाल्टी से पानी पियोगे? अब दुल्हन का घर आने वाला है, वहां पर अच्छे कांच के, सोने चांदी के बर्तनों में तुम्हें पानी मिलेगा। ये नहीं। बारात आगे बढ़ी। 1 मील चले कि डोंगचिन को भूख लगाई और उसे स्ट्रॉबेरी का एक झाड़ दिखाई दिया। मिस्टर पार्क, देखिए ना कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है, जरा तोड़ कर लाइए ना, मुझे भूख लग रही है। मिस्टर पार्क ने कहा, अरे बेटा, ये तो क्या जंगली स्ट्रॉबेरी हैं, तुम ये खाओगे, दुल्हन के घर रसीले फल मिलेंगे, छोड़ो ना इन स्ट्रॉबेरीज को। नहीं 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 नहीं, ये नहीं खाना। डोंगचिन हैरान कि है तो सर्वेंट, है तो घर की हेल्प, नौकर, और मेरा कहना मानने से मना कर रहा है। डोंगचिन मिस्टर पार्क के पास आया अपने घोड़े पर से झुककर, और उसने मिस्टर पार्क से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? पिताजी ने सुना तो वो नाराज हो जाएंगे कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अरे बेटा प्लीज, तुमसे बड़ा हूं ना, मेरी बात मान लो, दुल्हन के घर चलेंगे। डोंगचिन के पिता भी हैरान थे कि आज मिस्टर पार्क के तेवर कुछ अलग ही हैं। खैर,
कुछ सफर तय करके वो लोग दुल्हन के घर पहुंचे। अब जो रिवाज था उस रिवाज के मुताबिक दूल्हा घोड़ी से उतरे उससे पहले उसके पैरों के नीचे एक गद्देदार मुलायम कुशन होना चाहिए। कुशन लाया गया और जैसे ही वो कुशन लाया गया मिस्टर पार्क को कहानी का प्रेत याद आया जिसने कहा था कि वो जहरीले कांटे बनकर उस कुशन में से घुसकर डोंगचिन के पैरों में चुभ जाएगी। तो मिस्टर पार्क ने फटाफट से दौड़ के वो कुशन को उठाकर यूं फेंक दिया। डोंगचिन के पिता हैरान, उन्होंने कहा, ये क्या किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर पार्क ने कहा, नहीं सर, दरअसल वो गंदा कुशन था। हमारे राजकुमार दुल्हा हैं, आज के दिन वो गंदे कुशन पे भला पैर क्यों रखेंगे? डोंगचिन नीचे उतरा, सेवक दौड़कर आए, पैरों को धुलाया गया, साफ कराया गया। अब डोंगचिन अंदर गया, पूरी बारात अंदर आई तो अंदर कमाल की सजावट थी, सुंदर मेज लगी हुई थी और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ जो डोंगचिन की होने वाली पत्नी थी वो सच सवर के सामने आई, जिसका नाम था मी हाय। वो भी सामने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे का झुक के अभिवादन किया और फिर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। डोंगचिन ने फीस्ट का मजा लिया, खाया पिया और रात घिराई। रस्म के मुताबिक डोंगचिन अपने सोने के कमरे में आया। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। उसकी दुल्हन सामने बैठी थी, सकुचाई सी, शर्माई सी, लजाई सी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, एक दूसरे को झुक के फिर से अभिवादन किया। अब जैसे ही डोंगचिन अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब आ ही रहा था कि फटाक से दरवाजा खुला एक झटके के साथ और मिस्टर पार्क उस सोने के कमरे में दाखिल हो गए। डोंगचिन को गुस्सा आया कि ये मेरी प्राइवेसी में इतना बड़ा दखल, इस सेवक की इतनी मजाल कि ये शादी के दिन मेरी पहली रात है मेरी पत्नी के साथ और ये मेरे कमरे में घुसा है। डोंगचिन गुस्से में चिल्लाया, मिस्टर पार्क, ये क्या कर रहे हैं आप? जाइए, अभी के अभी निकलिए कमरे से। मिस्टर पार्क ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, अभी रुकिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। और मिस्टर पार्क ने पलंग का गद्दा उठाया और उसके नीचे एक सांप था फुफकारता हुआ। ये दरअसल उसी कहानी का प्रेत था जिसकी आवाजें, जिसकी बात मिस्टर पार्क ने घर पे सुनी थी और अपनी तलवार से मिस्टर पार्क ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में डोंगचिन के पिता कमरे में दौड़कर आए और हैरान कि उनके बेटे के कमरे में रात के वक्त मिस्टर पार्क क्या कर रहे हैं। दुल्हन डरी हुई सी एक कोने में पर्दे के पीछे छिपी हुई सब देख रही थी। डोंगचिन के पिता ने पार्क को धमकी दी कि वो नौकरी से निकाल देंगे, पर डोंगचिन बीच में आया और बोला, नहीं पिताजी, मिस्टर पार्क ने तो आज हमारी मदद की है, मेरी जान बचाई है, देखिए यहाँ पर एक सांप था। अच्छा। मिस्टर पार्क सामने आए और मिस्टर पार्क ने कहा, दरअसल ये कहानियों के प्रेत थे जो आज डोंगचिन की जान लेना चाहते थे। मैंने इनकी फुसफुसाहट, इनकी सारी बातें, साजिशें घर पर ही सुन ली थी। अगर मैं आपको बताता जब आप चलने को तैयार थे तो एक बूढ़े नौकर की बात भला कौन सुनता, इसलिए मैं साथ चला आया। मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। डोंगचिन ने कहा, नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, दरअसल गलती मेरी है। मैंने कहानियों का दम घोटा, मैंने कहानियों को बंद किया। मैंने आपको कसम दी कि आप जो कहानियां मुझे सुनाएंगे किसी और को नहीं सुनाएंगे, और इन कहानियों ने आज इतने सालों के बाद बदला लेने की ठानी। सारी गलती मेरी है मिस्टर पार्क, सारी गलती मेरी। मैं आपको अपनी कसम से आज़ाद करता हूँ। आपने जितनी कहानियां मुझे आज तक सुनाई हैं, आप वो सबको सुनाइए और मैं भी वो कहानियां सबको सुनाऊंगा। कहानियों को कभी एक जगह बंद करके उनका दम घोट के नहीं रखना चाहिए। ये बात सबने मानी, जानी और तब से लेकर आज तक कोरिया में रिवाज है कि कहानियों का दम नहीं घोटते, कहानी का सिलसिला खत्म नहीं करते। एक व्यक्ति को कहानी सुनाने के बाद कहानी को वहां नहीं रोकते। उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि उस कहानी को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को सुनाया जाए, नहीं तो कहानियों के प्रेत आ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, कहानियों भी खत्म।
तो देखा आपने, मैं भी जो कहानियां आपको यहाँ सुनाती हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इसलिए सुनाती हूँ कि आप इन्हें अपने पास तक न रखें, नहीं तो कहानियों के प्रेत नाराज हो जाएंगे। उन्हें आगे और लोगों तक सुनाते रहिए और इस सिलसिले को जारी रखिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। मिलूंगी मैं आपसे, ख्याल रखिएगा अपना।